अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ चुका है जी हमारे दिन का आगाज़, और सुबह ही सुबह मेरे बेटे को ये घोड़ा याद आ चुका था और ये कह रहा था मामा इसको निकाल के दे, मैं इस पर बैठूंगा। और इसके बालों का ज़रा हशर देखें क्या कर दिया मेरे बेटे ने, ऐसे खींचता है ना जैसे इसके साथ दुश्मनी है। यहाँ चुका मेरे दिन का आगाज़, और दिन का आगाज़ हुआ है बर्तनों से, आटे से, चाय से और इससे। बिल्कुल नहीं पसंद मुझे सच्ची में। इसके ऊपर ना यार बहुत मज़े का बन जाता है सब कुछ। इस पर ना बहुत वेट करना पड़ता है। कितनी देर से मैंने चाय रखी थी लेकिन ये बनने पे ही नहीं आ रही। और मुझे याद आया था कि आटा नहीं गूंदा क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो मैं आटा गूंदने लगी हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा मैं बाहर से नाश्ता लेकर आया, तो मैंने कहा जी निकी पूछ बेशक आप लेकर आए, लेकिन अर्श को जो मेरा बेटा है उसको तो मैंने ज़ाहिर बात है खिलाना था, तो इस वजह से मैंने घर का बनाती हूँ, उसके लिए मैं बाहर का नहीं लेती। तो ये पेंसिल भी मेरा बेटा रख के गया तो मैंने उससे ले ली है। यहाँ सुबह ही सुबह इतनी कड़क धूप निकली हुई है। ये मेरे घर की बैक साइड है। उफ तौबा, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे। वेरी गुड, ये छापा पड़ चुका है। ये कल जो मैं ग्रॉसरी लाई थी ना, ये वो अभी तक पड़ा हुआ है, मैंने ये भी नहीं उठाया। और ये साहब जी आ गए इस पर हमला करने के लिए। नहीं, ये बिस्किट बहुत पसंद है। बिस्किट तो ये कम खाता है लेकिन इसकी क्रीम को काफ़ी ज़्यादा खाता है। ये बस उसको लिक करता रहता है क्रीम को, जैसे क्रीम ख़त्म बिस्किट ख़त्म। आओ अर्श आओ, बस आ गया बिस्किट बिस्किट साथ। अर्श की रोटी बन चुकी है और साथ साथ में धो रही हूँ बर्तन। और मेरा बेटा यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी वैसे मैंने इसका पैम्पर उतारा है और ये काफ़ी देर से चीख रहा है कि मुझे जल्दी से पजामा पहना। मैंने कहा नहीं, मैं काम ख़त्म करती हूँ फिर तुम्हें पहना देती हूँ। यहाँ मैं बर्तन धो के फ्री हुई हूँ, ये सारे धुल चुके हैं और नाश्ता भी आ चुका है। तो मैं जी नाश्ता डालती हूँ प्लेट्स में और हम लोग करते हैं नाश्ता। ये नाश्ता निकल चुका है प्लेट्स में। ये मेरे चने, मुल्तानी चने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरे हस्बैंड के लिए ये दही कल का पड़ा था, मेरा फेवरेट है चनों के साथ। ये निकाला है, नान है और ये है हमारी चाय। कल मैं ग्रॉसरी के लिए गई थी तो मुझे यहाँ पे ये बच्चों की टूथपेस्ट नज़र आई। पहले मैं अर्श को ना अपनी वाली टूथपेस्ट यूज़ करा रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं अर्श की नहीं लूँगी, तो ये मुझे नज़र आ गई। अब देखो कैसी ये है, बनाना फ्लेवर में। बनाना वैसे मेरे बेटे को पसंद है, ट्राई करके आप लोगों को बताऊंगी कि ये कैसी है। अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं करवाया और ब्रश करने का टाइम आ चुका था, तो मैंने कहा चलो निकाल लेती हूँ, अर्श को ट्राई भी करा देती हूँ और फिर देखती हूँ कि कैसा रहता है इसका रिजल्ट। जैसे काम देखे, इसके बाबा छोड़ के गए हैं अपना काम और ये आके बैठ गया यहाँ पे। अर्श नो नो। और घर की भी हालत बहुत बुरी हो रही है, कमरा ख़राब हो रहा है। ये इसने कपड़े यहाँ पे फेंक दिए हैं। ये सारा कुछ मैं क्लीन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये साफ़ करने के बाद देखिए मेरे बेटे ने दोबारा थोड़ी थोड़ी चीज़ें गिरा दी हैं, लेकिन मैं दोबारा साफ़ कर लेती हूँ। और ये ग्रॉसरी का जो सामान पड़ा था ये वापस रखने लगी हूँ, क्योंकि भाई मेरे बेटे का कोई भरोसा नहीं है, उसने उठा के फेंकना शुरू कर देना। इससे पहले कि वो फेंक दे तो मैं रख देती हूँ। पहले मैं इस बास्केट में रखती थी, अब खैर मैं इसमें नहीं रखती। और ये देखिए मैंने जो ये था तेज़ाब था, ये पहले ही मैंने साइड पर रखा हुआ था अर्श की वजह से, क्योंकि भाई वो कुछ भी कर सकता है, मुझे बहुत डर लगता है। और साथ साथ मैंने अर्श की खिचड़ी भी रख दी। एक दिन पहले जो मैंने यखनी बनाई थी वो भी पड़ी हुई थी, तो वो मैंने इसके साथ ही यूज़ कर दी कि चलो भाई इसी में खिचड़ी बन जाएगी। और ये देखें ये नीचे वाला पोर्शन है, मैं नीचे आई हुई थी तो यहाँ पे इसने पूरे कमरे का बेड़ा गर्क किया हुआ था। साथ में मासी का बेटा भी खड़ा था। मासी के बेटे को देख के ना थोड़ा ज़्यादा ही शोखा हो रहा था, लेकिन मैं रिलैक्स थी, चलो मासी खड़ी हुई है तो कोई मसला नहीं। उन्होंने वैसे भी झाड़ू लगाई थी और मैंने चीज़ें सेट कर। वापस मैं ऊपर जा रही हूँ, सांस फूल के। बाहर एंड लेवल की गर्मी, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत धूप है। वापस जाती हूँ अंदर, मासी आ चुकी है। डस्टिंग वगैरह जल्दी जल्दी कर लूँ। हो मासी से काम भी करवा लिया, डस्टिंग भी हो गई। या मेरे इधर अपना काम कर रहे थे, अर्श को खाना खिला के से सुला दिया। वो फाइनली हो चुकी थी मैं फ्री। लेकिन फ्री होने के बाद मुझे लग गई भूख। एक दिन पहले जो हमने पिज़्ज़ा लिया था वो खाया नहीं था, तो हाफ़ पड़ा हुआ था हमारा। मैंने कहा चलो भाई जल्दी से इसको खा लेते हैं, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी और मेरे हस्बैंड को भी। फिर मैंने प्लेट निकाली कि इसमें डाल के गर्म करती हूँ। और हमेशा ऐसा होता है जब भी मैं प्लेट निकालती हूँ ना, तो ये कटोरियाँ बेचारी इधर उधर हो जाती हैं और इसे मैं बार बार सेट करती हूँ, लेकिन मैं भी इसको सेट नहीं कर पा रही। एक ही जगह पर पड़ी रहती हूँ और मैं यहीं से उठाती हूँ, रोज़ गिराती हूँ, रोज़ उठाती हूँ। खैर चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैं ये पिज़्ज़ा गर्म करने लगी थी। बहुत शदीद वाली भूख लगी हुई थी कि बस मेरा दिल करता है 1 सेकंड में ये गर्म हो जाए।
यहाँ मैंने ओवन में इसको गर्म करने के लिए रखा। और यहाँ देखिए ये मैं जामी शीरी बना के रखती हूँ अपने लिए, मुझसे ना सादा पानी नहीं पिया जाता, फिर मैं इस तरह थोड़ा इसके अंदर जामी शीरी डालती हूँ, उसकी खुशबू से पिया जाता है। और साथ में थोड़ी सी कोक पड़ी थी, रात को कोक हम लोग पी चुके थे ज़्यादा, थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो वो मेरे हस्बैंड पी लेंगे। मैंने अपने बेटे को सुलाने के बाद चाय रखी है चूल्हे पे। अब मैंने कल बताया था ना कि यार इसके ऊपर रखो ना तो ये यूं हो जाता है, ये देखो ये यहाँ से राउंड है ना तो ये एकदम से टर्न हो जाता है, तो मैं छोटे वाले चूल्हे पे रख लेती हूँ इसको, इस पर सुकून से रहता है। और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, इसको बंद करती हूँ क्योंकि पक चुकी है। और वो ये फ्रूट्स लेकर आए, मैंने उन्हें कहा था कि लेकर आइएगा, मेरा ना मैंगो शेक पीने का बड़ा दिल कर रहा है, तो ये रात को बनाऊँगी। और ये मैंने अपने बेटे के लिए मंगवाए हैं, उसे बहुत पसंद है बनाना। हम लोग चाय पी के फ्री हुए तो पापा और मेरी बहन आ गए दोनों, और वो मिलने आए थे मेरे बेटे को। लेकिन मेरा बेटा साहब जी उसने जैसे ही देखा कि पापा गाड़ी पे आए हुए हैं तो बस उसके बाद उसने कहा मुझे आप लेके जाएं, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे ये उनके साथ जा रहा था, मैंने कहा चलें आप ले जाएं, फिर बाद में आके ना मैं ले जाऊँगी, आप छोड़ जाना। और यहाँ पे देखें इसको कितनी जल्दी है, मेरी बहन अभी वेट कर रही है और ये पहले से जाके गाड़ी में बैठ गए कि मुझे बैठना है। और ये शॉपर जिसने पकड़ा हुआ है ना, पापा इसके लिए चीज़ लेकर आए थे, मैंने शॉपर में इसकी चीज़ें डाल की थी। और साथ में बॉल तो जानी ही है भाई, इस बॉल के लिए 2 दिन पहले इसने मेरी बहन से इतनी लड़ाई की ना, बेचारी को इतना उसने मारा है, शॉप पे जाते ही शुरू हो गया कि मुझे बॉल लेके दो। वो पैसे लेकर नहीं गई थी, फिर घर आई है, उसने पैसे लिए और फिर वो गई है उसे लेकर। अर्श के जाने के बाद कोई इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से मैं अपना व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि जब अर्श खड़ा होता है ना फिर मैं व्लॉग एडिट नहीं कर सकती, घर के भी छोटे मोटे काम बढ़ जाते हैं। और यहाँ मैंने पंखा चलाया था क्योंकि बहुत शदीद गर्मी थी, मट्टी की वजह से मैं दरवाजे वगैरह भी बंद रखती हूँ तो अंधेरा हो रहा था। फिर रात को हम जब अर्श को लेने के लिए गए तो रास्ते में मेरे हस्बैंड ने कहा गोलगप्पे चलो खा लेते हैं, मैंने कहा हाँ ठीक है। और ये जो कमंडल पड़ा है इसमें मैं दूध लेती हूँ, क्योंकि दूध वाला मेरे घर देने नहीं आता, अम्मी के घर दे के जाता है। और यहाँ आ चुके थे हमारे मज़े के गोलगप्पे और दही बड़े। गोलगप्पे बहुत मज़े के थे, थोड़े स्पाइसी थे, लेकिन जो दही बड़े थे ना इसमें इतना ज़्यादा स्पाइस नहीं था, मतलब मिर्चें ज़्यादा नहीं थी, तो मुझे थोड़े से स्पाइसी अच्छे लगते हैं। खैर हमने इतने ज़्यादा शौक़ से ये नहीं खाया, लेकिन गोलगप्पे बहुत मज़े के थे। और फिर बाद में भी मैं अपनी बहनों के लिए भी लेकर आई, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने कहा चलो इनके लिए भी लेके जाती हूँ। अम्मी के घर थोड़ी देर मैंने वेट किया, फिर मेरी खाला और खालू मुझे लेने आ गए। खाला खालू इसलिए क्योंकि वो मेरे सास ससुर भी हैं। तो खैर मैं उसके बाद उनके साथ जा रही थी घर। ये अर्श की इसमें थोड़ी सी चीज़ें थी और साथ में दूध भी था। मैं फिर उसके बाद गाड़ी में बैठी, फिर हम लोग जाने लगे। और पता है कितना टाइम हो चुका था, 1 बज चुके थे रात के। बातों में हमें पता ही नहीं चला, पहले मैं वेट करती रही, वो थोड़ा लेट आए थे, तकरीबन 11 साढ़े 11 के करीब आए थे। लेकिन फिर हम लोग बातें करते रहे तो तकरीबन 1 बज। थोड़ी देर हमें इसलिए भी हो गई क्योंकि मेरी नंद की कॉल आई थी, उसने कहा था मैंने शॉर्मा ऑर्डर किया था, आप लोग आते हुए लेते आना। तो इसलिए हम थोड़ी देर रुके कि जब तक वो बनता है तो हम जाते हुए इसे लेके जाएंगे। कॉलोनी में ही है सामने, तो 2 मिनट लगने थे, हमने कहा चलो हम लेते हुए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके, हमने वेट किया, उसका पार्सल लिया, उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। बहुत देर हो चुकी थी, तकरीबन कोई 1:30 या 1:45 के करीब हो गया था टाइम। और मेरा बेटा भी फुल फ्रेश था और मुझे ये टेंशन थी कि बस जल्दी से इसको मैं सुला दूँ। घर आते ही फिर मैंने अर्श को सुलाया, ये सुकून से सो गया, तो मैंने भी सुख का सांस लिया कि चलो भाई अब ये सो गया, मैं थोड़ी देर अब रेस्ट करूँगी, क्योंकि जब वो जाग रहा होता है ना तो फिर बड़ी देर हो जाती है। और फिर यहाँ पे जागते जागते मुझे फजर का टाइम हो गया और यहाँ सामने जाए नमाज़ पढ़ी थी। मेरे हस्बैंड गए वज़ू करने के लिए, मैं वेट कर रही थी कि वो वज़ू करके आए, नमाज़ पढ़ें, तो फिर उसके बाद फिर मैं भी उठ के नमाज़ पढ़ती हूँ। ये अगला दिन स्टार्ट हो चुका था, हमने जल्दी से नाश्ता कर लिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए क्योंकि जुम्मा था। जुम्मे को भाई हमारे घर ईद जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि जुम्मा हमारे लिए बाबरकत दिन है। फिर मैंने अपने बेटे के कपड़े प्रेस करके इसको नहला के तैयार किया। इधर मेरे हस्बैंड नहाने गए हुए थे और मुझे था कि बस जल्दी से मैं अपने भी कपड़े प्रेस कर लूँ। खैर मैं इसकी वीडियो बनाने लगी थी, मुझे बहुत तंग कर रहा था, मुझे इतना माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग भी माशाल्लाह एक बार लाजमी इसके लिए कह दें। लेकिन ये रो बहुत रहा था और तंग कर रहा था कि मैंने नीचे जाना है, और मैंने कहा बेटा थोड़ी देर वेट।
कर लो अपने बाबा के साथ जाना। खैर मुझे पता चला कि मेरी खाला लोग भी जा रहे हैं कहीं पे, तो मैंने कहा अच्छा मुझे अम्मी के घर आप लोग छोड़ते हुए जाना। मैं फिर अम्मी के घर आ गई और यहाँ पे इसको आज मेरी बहन ने झूले में सुलाया हुआ था, जो हमारा एक टिपिकल सा झूला होता है, उसमें ये बड़े शौक से और बड़ी देर तक सोता रहा। अच्छा खैर यहाँ पे मगरिब का टाइम हो चुका था और मुझे पता ही नहीं चला, मैं अंदर बैठी बातें कर रही थी और मैंने देखा कि इतनी देर हो चुकी थी। बाहर यहाँ पे कपड़े धुल रहे थे, तो मैंने कहा भाई जल्दी से अब मैं भी जाती हूँ, वज़ू करती हूँ और नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि नमाज़ सबसे पहले होनी चाहिए। मैं नमाज़ पढ़ के आई तो देखा अम्मी किचन में खड़ी थी, अचार का मसाला वगैरह बना रही थी। अम्मी को हमने मना भी किया था कि ना करें, लेकिन अम्मी ने जब वो कच्चे आम काटने लगी ना, तो टोके से अम्मी की उंगली कट गई और ये नेल तक जाके कट गई थी और टांके लगे हुए हैं अम्मी को, इतनी बुरी हालत हुई। लेकिन फिर भी अम्मी काम करने से बाज नहीं आती। खैर यहाँ पे अम्मी ने अचार का सारा मसाला वगैरह तैयार कर लिया था और इसमें बस सिर्फ और सिर्फ ऑयल डालना रह गया था। लेकिन अम्मी बनाती बहुत मज़े का, सच में हमें बहुत पसंद है। लेकिन अम्मी की जब उंगली कटी ना, तो सच्ची अब मुझे इसको देख देख के गुस्सा आता है कि अम्मी ने क्यों बनाया है ये। अम्मी अचार का मसाला तैयार कर रही थी और साथ में यहाँ पे मासी खड़ी हुई थी, ये रोटियाँ बना रही थी और गिन रही थी कि कितनी रोटियाँ बन चुकी हैं। ये बहुत अच्छी मासी हैं, हमारी फेवरेट हैं, बहुत अरसे से हमारे साथ रह रही हैं। और जैसे ही मैं अंदर आई ना, मेरे बेटे ने खाला का बुरा हाल किया हुआ था अपना, क्योंकि वो पता नहीं क्या उससे कपड़े वगैरह उसने छीने। यहाँ पे कपड़े सारे लपेट के रखे जा रहे थे जो धुल चुके थे और ये लपक पड़ा उसकी तरफ कि मुझे रोका क्यों, और इसको सारे पकड़ रहे थे। अभी इसकी एक शरारत ख़त्म हुई थी कि फ़ौरन से गया और जाके करीम अपने मुंह पे इसने सारी लगा ली, सारी चिपकी हुई थी। उसके बाद मैंने इसे नहलाया, उसके बाद छोड़ने जाना था खाला को, मेरी कज़न्स को और अम्मी को दूसरी खाला के घर। उन्होंने फ़ोन किया था कि हमारे पास रहने आ जाओ, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो हम जाके छोड़ के आते हैं। उनको छोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे एमडी वाली साइड पे, मुल्तान में जो रहता है उनको पता होगा एमडीए का। और यहाँ पे है जी अहमद स्वीट्स, यहाँ के समोसे जलेबियाँ मुझे बहुत पसंद है। जलेबियाँ वैसे भी मेरी बहुत फेवरेट है, तो अहमद स्वीट की मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि क्या खाना है, अब बाहर निकल तो चुके हैं तो हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो जो आपका दिल कर रहा है ना खाने का वही खाते हैं। तो हम लोग उस दिन येस बर्गर ढूंढते रहे थे, उसके फ्राइज़ हमने लेने थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो वही खा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। पहले हम लोग गए जी पेट्रोल डलवाने, और पेट्रोल तो तोबा इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, आप खुद देख लें 210 का हो चुका है पर लीटर, जो कि पहले तकरीबन 100 से भी कम था, फिर 130 पे आया। अब तो खैर आग लग चुकी है ना पुराने पाकिस्तान में माशाल्लाह से। खैर क्या कर सकते हैं, माशाल्लाह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ग्रेट हैं जी। अब वाले, पहले वाले तो खैर फेवरेट है मेरे, अब वाले तो क्या ही बात है उनकी। खैर हम कोई बात नहीं करते, सियासी तो हम लोग हैं नहीं तो कुछ नहीं बोलते। लेकिन आई विश के इमरान खान वापस आ जाए। आप सभी दुआ करिएगा जो जो मेरे साथ है। उसके बाद हम लोग गुलगश्त पहुंच चुके थे। यहाँ पे है येस बर्गर, शुक्र है हमें मिल चुका था। छोटी सी इनकी शॉप है लेकिन इनकी चीज़ें बहुत मज़े की होती है। मैंने इनका चिटोस बर्गर ट्राई करना है। अभी हमने ऑर्डर ही दिया था, विद इन 5 मिनट हमारे पास फ्राइज़ आ चुके थे और ये लिटरली बहुत मज़े के। मैंने 3-4 बार पहले भी खाया है, तो अब दोबारा हम लोग यहाँ से पार्सल लेके जा रहे थे। मेरे हस्बैंड ने तो कहा था यहीं बैठ के खा लेते हैं, पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हमने कहा नहीं अब घर जाके ही खाएंगे। हम लोगों ने लिए अपने लिए थे, लेकिन बेचैन मेरा बेटा हो रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था कि बस जल्दी से ना इसको खोल दूं मैं। फिर हम लोग अपने घर के पास वाले मार्ट पे रुके थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेनी थी, वो ली। और उसके बाद हम लोग घर गए। यहाँ देखें मेरा बेटा मेरे हस्बैंड के साथ बैठा है और बस कोशिश में है कि जल्दी से ये खुल जाए। और ये देखें ये लोडेड फ्राइज़ यम्मी बहुत मज़े के हैं। खैर हमने ये एंजॉय किया। उसके बाद मैंने अर्श को सुलाया। यहाँ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और काइंडली साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।